हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 जून और आज की इस वीडियो में हम 19 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये कब मनाया गया है? देखिए, यहाँ पर गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला, या इसे आप कह सकते हैं भोजन बनाने की कला। और ये गैस्ट्रोनॉमी डे अभी हाल ही में मनाया गया है 18 जून को। और ये डे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड में जितने भी व्यंजन हैं, यानी कि अलग अलग डिशेस के द्वारा अपनी संस्कृति को एक नई पहचान देने के लिए वर्ल्ड लेवल पर यह डे मनाया जाता है, गैस्ट्रोनॉमी डे। यहाँ पर ये जो टर्म लिखा है गैस्ट्रोनॉमी, यहाँ से आप एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही, यानी 2019 की ही बात है, जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था। पहला शहर है मुंबई, दूसरा है हैदराबाद। जिसमें कि जो मुंबई है इसे शामिल किया गया था फिल्म के क्षेत्र में, और हैदराबाद को शामिल किया गया था गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। इसलिए ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे, यानी कि विश्व महासागर दिवस, जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। साथ ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये भी मनाया गया है 8 जून को। 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 16 जून को मनाया गया है 14 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम रही थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व, या इसे आप कह सकते हैं राजा पर्व, ये मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है ओडिशा राज्य में। और ये फेस्टिवल 3 दिनों तक चलता है, जिसे कि मानसून के शुरुआत के समय में मनाया जाता है और 3 दिनों तक धरती माता की पूजा की जाती है। और जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो 3 दिनों तक कृषि कार्य जैसे कि खुदाई बुआई ये सारे कार्य रोक दिए जाते हैं और ये पूजा की जाती है। और ये मनाया गया है ओडिशा में। ओडिशा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पर्व यानी कि फेस्टिवल को डिस्कस कर ही रहे हैं। तो देखिए, बिहार का एक फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है छठ पर्व, या इसे कह सकते हैं छठ पूजा। और छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। मणिपुर में अभी हाल ही में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था जिसका नाम है सिरुई लिली फेस्टिवल। मिजोरम का एक फेस्टिवल है चाप चार कुट फेस्टिवल। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं मैप में ओडिशा की लोकेशन, यानी कि ये है ओडिशा का मैप। ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओडिशा की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही स्थित है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर और कलिंगा स्टेडियम। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, जबकि विधानसभा सीटें हैं 147। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज कंपटीशन ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है मामे दिरो ने। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं अजरबैजान से। और इन्होंने हराया है भारत के पेंताला हरिकृष्ण को। देखिए, जो मामे दिरो हैं, इन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक प्राप्त किए और पहले स्थान पर रहे। जबकि जो भारत के पेंताला हरिकृष्ण हैं, इन्होंने 10 राउंड में 6.5 अंक प्राप्त किए और ये रहे दूसरे स्थान पर। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये ऑनलाइन किया गया था। तो देखिए, इसके जो विनर हैं ये बिलोंग करते थे अजरबैजान से। तो यदि हम बात करें अजरबैजान की तो कैपिटल क्या है? बाकू। और बाकू से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में, यानी कि नवंबर 2019 की ही बात है, जो 18वां NAM मूवमेंट था, यानी कि 18वां नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका आयोजन किया गया था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ही। ये हुई कैपिटल। करेंसी क्या है? तो ये है अजरबैजानी मनत।
और प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं इल्हाम अलीयेव। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। देखिए जो मामेदिरोव हैं ये तो है अज़रबैजान के ग्रैंड मास्टर, और ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है ये दिया जाता है शतरंज में ही। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये हैं विश्वनाथन आनंद। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो पहले विजेता हैं ये विश्वनाथन आनंद ही है। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। ये तो हैं पहले ग्रैंड मास्टर। और अभी हाल ही में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम है रौनक साधवानी, और ये बिलोंग करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर जिसे हम संतरा नगरी भी कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी है नितिन जयराम गडकरी जी की। और नितिन जयराम गडकरी जी ये हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे MSME मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। तो देखिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम सीजोथोरेक्स सिकुजी रोमेंसिस रखा गया है। देखिए यहाँ पर मछली का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस राज्य में ये मछली की खोज की गई है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि EVS और इकोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने आप लोग बताया भी था, जो ओडिशा है, ओडिशा की महानदी में 500 साल पुरानी एक प्रतिमा मिली है। तो ये कुछ खोजें हैं जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती हैं और एग्जाम का पार्ट बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये जो मछली मिली है, और कुछ समय पहले ही इसी अरुणाचल प्रदेश में पशु वैज्ञानिकों के द्वारा एक वाइपर की प्रजाति की भी खोज की गई है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ये है ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है पेमा खांडू। गवर्नर है BD मिश्रा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा, तो इसे होस्ट करेगा बहरीन। और कब करेगा, 2021 में। तो हम मैप में देख लेते हैं बहरीन की लोकेशन। ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। बहरीन की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, मनामा। करेंसी है बहरीन दिनार। और प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। इसे आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखिए ये स्थित है मिडिल ईस्ट एशिया में, और ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। मैंने आप लोग बताया भी था कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आती है। बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, UAE और जॉर्डन, ये सभी कंट्रीज़ हैं जो कि अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। ये तो ही बहरीन की बात। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए अपना जो भारत है, जो ICC वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का, कब होगा, 2023 में इसे होस्ट करेगा भारत। जबकि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना के ही होंगजो शहर में 2022 में एशियाई गेम्स आयोजित होंगे, यानी कि एशियन गेम्स 2022 ये आयोजित होंगे चाइना में, और ये होगा इसका 19वां एडिशन। जापान के टोक्यो में अगले ही वर्ष यानी कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित होने वाले हैं। ये कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिए गए, वरना ये इसी वर्ष आयोजित होते। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में BCCI के लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है, तो देखिए BCCI के पहले लोकपाल ये हैं जस्टिस DK जैन, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में की गई थी, और अब 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं BCCI के बारे में, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम क्या है, सौरव गांगुली, और ये बने हैं BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष। साथ ही अभी मैंने आप लोग बताया है पिछले क्वेश्चन में, जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं 2021 में, तो इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली को ही चुना गया है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनका नाम है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ये तो ही सौरव गांगुली की बात, जो कि है BCCI के अध्यक्ष। और BCCI के सेक्रेटरी कौन है, तो ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। यदि हम बात करें पिनाकी चंद्र घोष की, तो देखिए भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। इनकी नियुक्ति 2019 में ही की गई है। और कार्यकाल बढ़ाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो कुछ समय पहले ही जो नरेंद्र बत्रा है भारतीय मूल के, ये तो हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष।
और इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और कल मैंने आप लोग बताया था के वेणुगोपाल जी के बारे में, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे अटॉर्नी जनरल है, और इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सैन्य परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर दी है? तो देखिए, हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट है, इसने सेना और जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो शहीद हैं, उनकी पत्नियों या उनके जो भी आश्रित जन हैं, उन्हें जो राशि दी जाती थी 25 लाख रुपए, इसे बढ़ाकर अब कर दी है 50 लाख रुपए। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ये कुल 8 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है लखनऊ। और लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री हैं। और जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। देखिए, इलाहाबाद का नाम बदलकर भले ही प्रयागराज कर दिया गया हो, लेकिन उच्च न्यायालय का नाम अभी भी यही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और कल मैंने आप लोग बताया था कि नरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश ही। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, तो इसकी लिंक अभी भी ओपन है। इस मास्टर पीडीएफ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नीरा एवं तार गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? तो देखिए, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है KVIC के द्वारा, यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये नीरा है क्या। तो देखिए, ये एक तरह का ड्रिंक है जो कि सनराइज होने से पहले, यानी कि जब सूर्य उगता है उससे पहले ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है। और भारत के कई राज्यों में इसे एज अ सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ किया जाता है। तो ये जो नई परियोजना शुरू की गई है KVIC के द्वारा, इससे इसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो ग्रामीण जनजातियां हैं उन्हें भी एक रोजगार का मौका मिल सकेगा। क्योंकि देखिए, अकेले केवल महाराष्ट्र में ही 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत जो KVIC है उसने नीरा निकालने के लिए और तार गुड़ बनाने के लिए 200 स्थानीय कारीगरों को टूल किट दिए हैं। ये टूल किट, इसमें देखिए कुछ औजार होंगे जिससे कि स्थानीय ग्रामीण लोगों को, यानी कि जो भी कारीगर हैं, उन्हें काम करने में आसानी हो सके और उन्हें रोजगार भी मिलता रहेगा। यही है इसके लिए एक परियोजना जिसकी शुरुआत की है KVIC ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यदि हम बात करें KVIC की, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MSME के अंतर्गत। और मैंने आप लोग बताया भी था कि बिहार KVIC के नए ब्रांड एम्बेसडर ये भी हाल ही में बने हैं एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जो कि प्रेजेंट टाइम में कार्मिक मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। और ये जो कॉल सेंटर है ये BSNL के सहयोग से डेवलप किया गया है, जिससे कि अलग अलग शहरों में कुल 1406 कॉल ऑपरेटर के साथ ही संचालित किया गया है। और ये कुल 14 लैंग्वेज में संचालित है। अब ये है क्या? तो देखिए, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन कर देने पर जनता का क्या फीडबैक है और जनता क्या फीडबैक देती है, उसके लिए ये फीडबैक कॉल सेंटर स्टार्ट किया गया है। और इसे लॉन्च किया है कार्मिक मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनका नाम था राजमोहन वोहरा, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा। और अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो चुका है। और जब 1971 में युद्ध छिड़ा था तो उस युद्ध में ये भी शामिल थे, जिसके कारण 1972 में इन्हें ये ऑनर दिया गया था महावीर चक्र का।
देखिए, जो महावीर चक्र है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था 1972 में, और अब इनका निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में हीरा सिंह राणा का भी निधन हुआ है। और ये कौन थे? तो ये उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक थे। बात की जाए यदि माधवराव पाटिल की, तो ये पूर्व लोकसभा सांसद थे। अतुल श्रीवास्तव के बारे में मैंने आप लोग बताया था, ये थे सेल के डायरेक्टर, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके इसके डायरेक्टर थे अतुल श्रीवास्तव, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर था कैथी ल्यूडर्स। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स की लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलेब्स में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 10 से 12 दिन पुराना रखा है, वो इसलिए क्योंकि कल मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए थे। आप लोगों का कहना है कि जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसे कुछ दिन पुराने रखा करूँ। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और फिर से ट्रेंडिंग में लाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।